शिव जी कहते हैं, देवी हम और काकभूषुंडी जी महाराज मनुष्य का रूप लेकर के अयोध्या पहुंचे। बड़ी भीड़ थी, बहुत भयंकर भीड़। राजभवन में कैसे प्रवेश मिले? शंकर भगवान कहते हैं कि हम बन गए थे ज्योतिषी। क्या बन गए थे? ज्योतिषी बन गए, और काकभूषुंडी जी को सहायक बना लिया। हस्तरेखा देखने लगे, भाग देखने लगे लोगों को, भूत भविष्य वर्तमान बताना शुरू कर दिए। दो चार 10 लोगों को बताया। राजभवन में सूचना पहुंची, भविष्य वक्ता एक आया हुआ है, वो सब कुछ बता देता है, सब कुछ। कौशल्या जी को सुनाई पड़ा। दासियों ने बताया, अवध आज, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। आदमी नहीं, आदमी नहीं, आगमी, आगमी, आगम को जानने वाला, बताने वाला, भविष्य वक्ता। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। कौशल्या जी ने पूछा, क्या नाम है उसका? बताया गया, शंकर नाम बतायो। शंकर नाम बतायो। शंकर नाम बतायो। शंकर नाम बतायो। अवध आज आगमी एक आयो। 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 कौशल्या जी ने कहा, बुलाओ, अपने रामलला के भाग दिखवाऊंगी। बुलाया गया। शंकर जी राजभवन में प्रवेश कर गए, दरवाजा बंद। काकभूषुंडी जी बाहर रह गए। अब दोनों चिंता में पड़े। हम लोग साथ में आए थे, साथ में दर्शन करना चाहिए। शंकर भगवान ने एक उपाय निकाला। शंकर भगवान ने कहा, देखो भाई, हम ऐसे नहीं देखूंगा, हम बूढ़े हो गए हैं। हमारा जो शिष्य है बाहर में, वो रेखाओं को बताता है कौन सी रेखा किधर गई है, और हम उसका फल बताते हैं। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ही बुलाया गया। फिर काकभूषुंडी जी भी आ गए। अब कौशल्या जी ने अपने रामलला को शिव जी के गोद में दे दिया।
हमारे रामलला का भाग बताइए महाराज। शंकर भगवान ने विचार किया, ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भगवान हैं, इनको हम प्रणाम भी कर लें और कोई समझे भी नहीं। तो क्या करने लगे, उठा करके धीरे धीरे पास में ले गए, नेत्रों के पास में, और भगवान के चरण को अपने मस्तक में नेत्रों में लगाया। बहुत देर हो गया, शिव जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे, गदगद हो गए शिव जी। कौशल्या जी काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं, आपके गुरु जी को क्या हो गया है, बता नहीं रहे हैं। अब काफी देर भी हो गया, काकभूषुंडी जी भी सोच रहे थे हम क्या कहें इसमें। अब इनका रहस्य भक्त भगवान जाने। जब काफी देर हो गया तो राम जी ने शिव जी को हिलाया और कहा कि ये कैलाश पर्वत नहीं है, जब देखो तो समाधि, जब देखो तो समाधि में बैठ जाते हैं। आप राजभवन में बैठे हैं। तब शिव जी होश में आए और बोले, हाँ कौशल्या जी देखो, तुम्हारा बालक बहुत भाग्यशाली है, अपने माता पिता परिजनों को सुख प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कार्य करेगा तीनों लोकों में विख्यात हो जाएगा, चारों युगों में इसका जय जयकार होगा। ऐसी लीला करेगा, उस लीला को जो कहेगा सुनेगा कथा, उसके भी कल्याण होंगे। लेकिन एक महाराज जी आएंगे और तुम्हारे रामलला को क्या करेंगे, ले जाएंगे। कौशल्या जी दुखी हो गई। काफी दिनों के बाद तो बालक प्राप्त हुआ और महाराज ले जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा हाँ ले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ले जाएंगे, लेकिन इसमें दुखी होने का काम नहीं है। उधर से विवाह करके ले आएंगे। तब कौशल्या जी कह रहे तब ले जाएं, तब कोई बात नहीं। तब ले जाएंगे। राम जी के वनवास की कथा शंकर भगवान ने नहीं सुनाया। कौशल्या जी को बहुत दुख होगा, वनवास की चर्चा नहीं। इस तरह से शंकर भगवान काकभूषुंडी जी भगवान राम जी का दर्शन करके, जब जब राम जी का अवतार होता है अयोध्या में, एक बार नहीं हुआ अनेकों बार हुआ, और जब जब अवतार होता है तो काकभूषुंडी जी और शंकर जी 5 वर्ष तक अयोध्या में आनंद प्राप्त करते हैं। 12 से 5 तह रहा लो भाई, क्यों कि इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शतकामा। निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल कराऊं